हेलो बच्चों, आपका अस्मिता आईएएस में स्वागत है। अस्मिता आईएएस लेकर आया है एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स। आपको इसमें पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी क्लास 6 से क्लास 12 तक, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी, सौरमंडल में पृथ्वी। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 की ज्योग्राफी का। इसमें बेसिक जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, जो कि एक शॉर्ट नोट्स होगा। मुख्यतः यूपीएससी और पीसीएस के बच्चों को शुरुआती दौर में कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो हम आपको शॉर्ट नोट्स में यूपीएससी की सारी जानकारी जितनी एनसीईआरटी में होती है हम आपको देंगे, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ते रहिए और मैं जो पॉइंट बताता चलूँगा उसे आप नोट करते चलिएगा। ये केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो हम केवल पॉइंट टू पॉइंट बच्चों को नोट कराएंगे, पढ़ाएंगे। इसमें इस पूरे चैप्टर से सार निकाला गया है बच्चों के लिए। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि ये इतना पेज है, इसमें से हम क्या नोट करें क्या नोट नहीं करें। तो आपको अस्मिता आईएएस बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट नोट्स के तरीके से आपकी तैयारी अब सुलभ कराएगा। तो हम चलते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक बच्चों, तो फर्स्ट चैप्टर है माँ भवानी का नाम लेते हुए हम शुरुआत करते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में बहुत सारे तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, पिंड होते हैं। उसमें से हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करते चलिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। ठीक है, क्या कहा गया है? यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। आपने गांव में सुना होगा, लोग कहते हैं आज पूर्णिमा का दिन है। तो ये लगभग 1 महीने में एक बार आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट नोट करिएगा। क्लास 6 का फर्स्ट पॉइंट है चैप्टर फर्स्ट के सौरमंडल में पृथ्वी का फर्स्ट पॉइंट। फिर देखिए आगे चलते हैं। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक, ये 15 दिन के बाद आपको नहीं दिखाई देगा। फिर यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। फिर जो नए चंद्रमा की रात्रि आती है उसे हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। जो नए चंद्रमा की रात्रि आती है उसे क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ होता है तो आसमान को आप क्या आसानी से देख सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात्रि में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो आप लोग खगोलीय पिंड के बारे में जानते होंगे कि सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात्रि में आसमान में क्या करती हैं? चमकती क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आप नोट करते चलिएगा पॉइंटों को, क्योंकि ये सार है क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी का। फिर आगे कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। ठीक, गैसों से क्या होते हैं? बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, क्या होता है? खगोलीय पिंड के पास अपने ऊष्मा और क्या होता है? प्रकाश होता है। ठीक, अगर कोई खगोलीय पिंड के बारे में पूछता है कि इनके पास क्या ऊष्मा होती है, तो हाँ बताएंगे आप, ऊष्मा होती है। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है सभी पेपर में। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसे हमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, मतलब उनका उत्सर्जन करते हैं ताकि और भी जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, प्रकाश या ऊष्मा प्राप्त कर सकें। ठीक, फिर आगे चलते देखते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जिसके पास स्वयं ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, वो क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। तो जो सूर्य हमारा वो भी क्या है? एक तारा ही है। ठीक, सूर्य भी एक तारा है।
ठीक है, आप जान गए सूर्य क्या है, एक तारा है। आपको प्रश्न दिया जाएगा कि सूर्य इनमें से क्या है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या कहेंगे, क्या है, एक तारा है। ठीक है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या करते हैं, देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी में भी इनको देख सकते हैं कि नक्षत्र मंडल क्या है, कैसे है। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये जो तारे होते हैं ये विभिन्न समूह द्वारा क्या करते हैं, बनाते हैं आकृति। जैसे एक तारा ये हो गया, फिर एक तारा ये हो गया, एक तारा ये हो गया, फिर एक तारा ये हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्या बनाते हैं, विविध आकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल। ठीक, क्या है, नक्षत्र मंडल। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल सप्तऋषि 7 तारा समूह, 7 तारों का समूह क्या कहलाता है, सप्तऋषि अर्सा मेजर कहलाता है। ठीक है, जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग होता है। सप्तऋषि क्या होता है, नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग होता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर की दिशा को बताता है तथा इसे ध्रुव तारा और क्या, ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताता है और उसे क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। क्योंकि आपने 4 दिशा का नाम सुना होगा, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। तो उत्तर जो होता है वो सबसे ध्रुव पर होता है, दक्षिण भी ध्रुव पर होता है। ठीक, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर दिशा किस तरफ है, तो आप बताएंगे, एक पॉइंट बताएंगे ना, आप उस पॉइंट को क्या कहेंगे, यह स्थान क्या है, उत्तर। ठीक, हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक, किसकी सहायता से, ध्रुव तारा की सहायता से उसकी स्थिति जान सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों को में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। क्या नहीं होता है, प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, वह क्या होते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, इसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रह क्या कहते हैं, ग्रह। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या हैं, छल्ले हैं। जैसे ये बृहस्पति हो गया, ये शनि हो गया और ये क्या हो गया, यूरेनस हो गया। तो इसके साथ चारों ओर छोटे छोटे क्या हैं, छल्ले हैं। छोटे छोटे छल्लों का निर्माण हुआ है। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों। ये असंख्य छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये असंख्य छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बने होते हैं। छल्ले छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बने होते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट लीजिएगा ऊपर। पूछ सकता है प्रश्न, क्षुद्र ग्रह की पट्टी किस किस ग्रह के बीच में है। आपको ऑप्शन देगा बृहस्पति मंगल, बृहस्पति शुक्र, मंगल बुध, मंगल पृथ्वी। आपका ऑप्शन होगा बृहस्पति मंगल। ठीक है, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाह्य ग्रह क्या होते हैं। तो आंतरिक ग्रह है अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल, बुध मतलब बुध, शुक्र मतलब। ठीक है, ये 4 ग्रह क्या हैं, आंतरिक ग्रह हैं, जो कि किससे बने हुए हैं, चट्टान से बने हुए हैं। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं, गैस से, चट्टान से, तरल से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे बने होते हैं, चट्टान से बने होते हैं। ठीक, बाह्य ग्रह बृहस्पति है, शनि है, नेपच्यून है और प्लूटो है। ठीक है, ये 4 ग्रह किससे बने होते हैं, गैस या तरल से बने होते हैं। ये बाह्य ग्रह हैं, किससे बने होते हैं, गैस या
तरल से बने होते हैं। ठीक है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल को सूर्य का देवता कहा जाता है। ये जीके का प्रश्न भी हो सकता है, आपको कंपटीशन में पूछा जा सकता है, और ये एग्ज़ाम में तो हमेशा पूछा ही जाता है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल किसे कहा जाता है। सूर्य के देवता को, इंद्र के देवता को, इनमें से कोई नहीं, ब्रह्मा के देवता को। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सूर्य के देवता को। ठीक है। फिर आ गया सौरमंडल क्या होता है। इसका चैप्टर ही नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, मतलब इस पूरे सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में हमको पढ़ना है। सौरमंडल में क्या होता है? सूर्य होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड भी होते हैं। ठीक है, जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। आपसे कोई परिभाषा पूछेगा सौरमंडल क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि सौरमंडल वह समूह होता है जिसमें सूर्य होता है, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर क्या बना होता है? हमारा सौरमंडल बना होता है। ठीक, नोट करते चलिएगा पॉइंट को। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्या बताया गया है कि सूर्य जो होता है वो सौरमंडल, पूरे सौरमंडल का प्रकाश एवं ऊष्मा का क्या होता है? एकमात्र स्रोत होता है। ठीक है, इससे सूर्य से ही हमें प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? महसूस इसकी ऊष्मा को नहीं कर सकते, क्योंकि यह सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कितना दूर है। तो दोस्तों, इस चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल इसके आगे पढ़ेंगे, तो आप लोग नोट करते चलिएगा और आप लोग धैर्य बनाए रखिए। पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, एक पूरी किताब की व्याख्या इसमें नहीं कराई जाएगी। आप अगर आपके पास बुक है तो आप बुक साथ में लेकर बैठिएगा, पढ़ते चलिएगा, और जो भी ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपको अस्मिता IAS में स्वागत है। और